हेलो मेरी जान, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। आज हम देखेंगे कि मशीनों से सेकेंडों में अंडे से मुर्गी के बच्चे कैसे बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों वीडियो एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, वरना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे मुर्गी के पालन पोषण, जन्म से लेकर उनके आखिरी वक्त तक आज के नए जमाने की टेक्नोलॉजी उन पर कैसे काम करती है। तो मेरे प्यारे और दुलारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप मुर्गियों पे उपयोग होने वाले ऐसी मशीनों को देखेंगे जिसे शायद जीवन में आपने पहली बार देखा हो, और इन मशीनों के चमत्कारी स्वरूप को देखकर आप चौंक जरूर जाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, तभी आपको वीडियो देखने का पूरा मजा मिल पाएगा। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। दोस्तों आज के टाइम में मार्केट के अंदर मुर्गी पालन का व्यापार बहुत ही जोरों शोरों से फैल रहा है। इसीलिए आपके मन में कभी न कभी तो ये ख्याल आया ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे आते कहाँ से हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पारंपरिक मुर्गी पालन में अंडे से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं, लेकिन सारे अंडे से बच्चे निकलेंगे ये कोई कंफर्म बात नहीं होती। हर अंडे से चूजे पैदा नहीं हो पाते, इसीलिए काफ़ी अंडे खराब भी हो जाते हैं। दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज के टाइम में जो मॉडर्न फार्मिंग में यूज़ होने वाली मशीनें हैं उन्हें दिखाने जा रही हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी मशीनें दिखाऊंगी जिसमें से मुर्गी के अंडों से बच्चे फटाफट निकलते दिखाई देंगे, वो भी एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में। ये मशीनें बड़ी आसानी से अंडों से मुर्गी के बच्चे निकाल देती हैं और अंडे खराब भी नहीं होते। तो चलिए देखते हैं। मुर्गी के अंडों से बच्चों को निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को सबसे पहले इकट्ठा कर लिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक फैक्ट्री में लाया जाता है। सारे अंडे इंक्यूबेटर फैक्ट्री में आ जाते हैं। इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडों से बच्चे निकालने वाली मशीन। यहाँ इन इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडों से बच्चे निकालने के लिए अंडों को कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ फैक्ट्री में मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट की सवारी कराई जाती है, फिर इसके स्कैनिंग कराई जाती है, जो कि मशीन ही करती है। और दोस्तों ये स्कैनिंग मशीन खराब और अच्छे अंडों का पता भी लगा लेती है। और दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कैनर मशीन में नीली डॉट का मतलब अंडे खराब हैं। और दोस्तों फिर ये ऑटोमेटिक मशीन अच्छे अंडों को निकाल कर कन्वेयर बेल्ट में रख देती है और खराब अंडों को छांट देती है। और दोस्तों इन खराब अंडों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। और दोस्तों ये ऑटोमेटिक एडवांस मशीन सारे अच्छे अंडों को उठाकर एक टोकरी में भर दी जाती है। और दोस्तों ये मशीन इतने स्मार्टली अंडों को उठाकर टोकरी में डालती है कि टूटना तो दूर एक खरोंच भी अंडों को नहीं आती। ये प्लास्टिक की टोकरी जिसमें अंडे रखे जाते हैं वो चारों साइड से खुली हुई होती है, जिससे हवा अंडों के आर पार आ जा सकती थी। फिर इन ट्रेस को एक के ऊपर एक रखा जाता है। 10-10 ट्रे को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसके बाद इन 10-10 ट्रे का चैम्बर बनाकर इंक्यूबेटर मशीन में डाल दिया जाता है। और इस इंक्यूबेटर चैम्बर में अंडों को 21 दिन के लिए रखा जाता है। और इस चैम्बर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और दोस्तों 37 दिन के बाद मुर्गी के अंडे को फोड़कर अपने आप बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारे ट्रे को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट में रख के आगे की तरफ भेजा जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इसी मशीन में मुर्गी के बच्चे और अंडे को छिलके को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट मुर्गी के बच्चों को आगे भेजता जाता है और यहाँ पे मुर्गी के बच्चों की पहचान भी की जाती है। यहाँ पहचाना जाता है कौन सा बच्चा मुर्गी है और कौन सा बच्चा मुर्गा है, साथ ही किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। और दोस्तों फिर मुर्गी और मुर्गे को अलग अलग कर लिया जाता है। और फिर दोस्तों इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके
ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोल्ट्री फार्म में भेजा जाता है और यहाँ पर इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे इन मुर्गी के बच्चों का पालन और पोषण किया जाता है। यहाँ पे इन बच्चों के लिए सारी सुविधा मौजूद होती है। हर तरह की सुविधा यहाँ मौजूद होती है। इसके साथ ही जहाँ ये रहती हैं वहाँ पर लकड़ी के टुकड़ों को फैलाया जाता है ताकि ये मुर्गी के पेशाब या किसी तरह की गंदगी को बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर सके और इसीलिए मुर्गी के बच्चे अपने आप को सुकूनदायक और आरामदायक महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि नोजलिंग टेक्निक से दिया जाता है और इनको खाने के लिए सोयाबीन, मक्के का आटा, चावल का आटा आदि पौष्टिक चीज़ों को खाने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों खाना भी कुछ इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही दिया जाता है और इन मुर्गी के बच्चों के लिए 24 के 24 घंटे लाइट और पंखे का इंतज़ाम किया जाता है। अब जब 2 महीने बाद ये बड़े हो जाते हैं तो जो मुर्गियाँ होती हैं उनसे अंडों का व्यापार होता है। दोस्तों हर एक मुर्गी साल भर में लगभग 300 अंडे दे ही देती है। दोस्तों जब मुर्गियाँ अंडा देती हैं तो वो अंडा सीधे एक कन्वेयर बेल्ट में आकर गिरता है और इसी तरह से ढेर सारे अंडे एक कन्वेयर बेल्ट की सवारी करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों कन्वेयर बेल्ट कई सारे लगे होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और ये मशीनें अंडे को उठाकर बड़ी ही बारीकी से एक ट्रे में भरती जाती हैं और फिर इन सारे अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह बहुत ही बड़ी मात्रा में अंडों को तैयार किया जाता है और दोस्तों जो अंडे फार्म में रहे जाते हैं उन्हें इस मॉडर्न मशीन के द्वारा एक एक करके उठा लिया जाता है। वैसे दोस्तों देखने में तो ये मशीन बहुत ही छोटे आकार की होती है लेकिन इसके कारनामे बड़े कमाल के होते हैं क्योंकि दोस्तों ये मशीन बिना किसी मुर्गी को नुकसान पहुंचाए सारे अंडों को उठाकर सेफ जगह में पहुंचा देती है। और दोस्तों इस प्रोसेस में अंडे को तो बिल्कुल खरोंच तक नहीं आती। इसके बाद जो अंडे से निकले मुर्गे होते हैं उन्हें अलग प्रोसेसिंग फैक्ट्री में 2 महीने के बाद भेजा जाता है और ये मुर्गे हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में जाते हैं। अब दोस्तों इन सारे मुर्गों को निकाल कर बड़े बड़े ट्रे में भर दिया जाता है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट की सवारी कराई जाती है। फिर एक एक ट्रे कन्वेयर बेल्ट की सवारी करते हुए आगे की प्रोसेस के लिए जाती है और यहाँ पर कुछ वर्कर इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर में लटका देते हैं। इसके बाद ये मुर्गे लटकते हुए हैंगर की तरह आगे जाते हैं और इनकी गर्दन को काट दिया जाता है। इसके बाद इन सारे मुर्गों को पानी के ट्रे में डाल दिया जाता है जिससे मुर्गे मरकर ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख खड़े हो जाते हैं। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रश के बीच से गुजारा जाता है जो इनके पंख काटते जाते हैं। अब इनकी एकदम से अच्छे से सफाई करने के बाद इन्हें फिर से धोया जाता है और दोस्तों इसके बाद मुर्गे की गर्दन को भी अलग कर दिया जाता है। अब आगे इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और काट कर उन्हें अलग रख दिया जाता है और दोस्तों अब इन मुर्गे के अंदर के यूजलेस हिस्से को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है जैसे सभी तरह के आटे वगैरह। अब इन मुर्गों से सारी गंदगी निकालने के बाद खौलते हुए पानी में इन्हें उबाला जाता है और इसी पानी से इसे साफ़ किया जाता है और इससे चिकन अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाते हैं। और दोस्तों चिकन के ऊपर जमे सभी प्रकार के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इसके बाद अगले प्रोसेस में इन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है और यहाँ पर इस पूरे चिकन के पीस को ही पैक कर दिया जाता है। और दूसरा तरीका चिकन का ये है कि इस चिकन को एक स्टैंड में पहले फिक्स कर लिया जाता है
इसके बाद कई सारे वर्कर इन चिकन के एक एक पीस काट काट के अलग कर देते हैं। किसी का काम मुर्गे की टांग काटने का होता है, किसी के हाथ, किसी की गर्दन और किसी का पूरे मुर्गे की बोटी बोटी करने का। फिर इसके बाद वर्कर इन चिकन की मेजरिंग करके पैकेट्स में पैक कर देते हैं। और तो और मुर्गे की बोटी करने का काम ये तेज धार वाली मशीनें भी किया करती हैं। दोस्तों, कोई मशीन मुर्गे की टांग को काटती है तो कोई मशीन मुर्गे की हाथ को काटती है और कोई मशीन तो मुर्गे की पूरी बोटी बोटी बना देती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी एक शानदार वीडियो के साथ।